स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। इसमें सबसे पहले बायोलॉजी को क्लोजली लिंक किया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थ साइंसेस के साथ। जब बायो और डिफरेंट फील्ड्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेस को लिंक अप किया जाता है तो एक नई फील्ड बनती है। इसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहा जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री का तो आपको पता है। अर्थ साइंसेस से मुराद ये होता है जमीन और उस पर मौजूद चीजें, जिसमें माउंटेन्स आ जाती हैं, रिवर्स आ जाते हैं, ओशंस आ जाती हैं, लेक्स, कैनाल्स, क्लाइमेट, मौसम आ जाता है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जमीन पर रहते हैं, जाहिर बात है इस पर डिपेंड भी करेंगे। इसके साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो डिफरेंट फील्ड्स को आपस में जोड़ा जाता है, इससे ये होता है कि जिंदगी को समझने में मजीद आसानी होती है और मजीद इंप्रूव आप लाइफ को कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले दीज कनेक्शंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मींस रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को समझना। इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस मींस ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनके दरमियान में जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स जो नहीं सॉल्व हो रहे होते, तो डिफरेंट फील्ड्स को जब आपस में लिंकअप किया जाता है तो वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसके साथ फर्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड जो है वो बायोकेमिस्ट्री है। दो ब्रांचेस को आपस में जोड़ा गया है। इसमें एक बायोलॉजी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शंस एंड देयर स्ट्रक्चर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब इन केमिकल रिएक्शंस को और इनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ा जाता है, इसे बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। और सबसे दो कॉमन एग्जांपल्स इनके अंदर इंक्लूडेड है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मींस के प्लांट्स एंड अदर ऑटोट्रॉफ्स सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, खुराक बनाते हैं, उसे फिर इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और फिर हम और बाकी जानदार उस प्रिपेयर्ड फूड को, खुराक को खाते हैं और उससे एनर्जी हासिल करते हैं। इसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब ये रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ये जब हो रहा होता है तो बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस और होते हैं इन दोनों प्रोसेसेस के दरमियान। इस प्रोसेस को स्टडी करने को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। इसी तरह से जब आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट लिख के देता है, जिसमें आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं, आप अपना थायराइड हार्मोन चेक कराते हैं, आप अपना एंजाइम्स का टेस्ट करवाते हैं। तो ये जो एंजाइम्स, हार्मोन्स हैं, ये भी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल्स हैं। अगर इनका लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो एक इंसान बीमार हो सकता है। इसकी स्टडी को भी बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। So now let's get going towards another definition which is biophysics. ये भी दो फील्ड्स को मिलाकर बना है। बायोलॉजी मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिक्स मींस रूल्स ऑफ फिजिक्स। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फिजिक्स के रूल्स को अप्लाई करके पढ़ते हैं तो इसे बायोफिजिक्स कहा जाता है। अब बायोफिजिक्स के रूल्स क्या होते हैं? फोर्स आपको पता है, फिजिक्स के रूल्स के अंदर आता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी जगह से मूव कर जाता है। से फॉर एग्जाम्पल, आप जिम जाते हैं, आपने डंबल उठाना है। अगर आप सही डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे तो डंबल जो है वो उठेगा, तो फोर्स आप ऊपर की तरफ लगाएंगे ना। इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ हम चलें, अगर स्टडी ऑफ रूल्स ऑफ लिवर एंड मोशन। याद रखिएगा, लिवर ये LIVER लिवर नहीं, वो जिगर होता है। यहाँ लिवर से मुराद ये है कि ऐसी मशीन जो किसी ऑब्जेक्ट को उठाने में इस्तेमाल हो, मूव करवाने में इस्तेमाल हो, उसे लिवर कहा जाता है। तो आपका बाजू डंबल उठाता है, आपका फोर आर्म डंबल को ऊपर उठाता है, तो ये लिवर है। और फिर आपके बाजू में मूवमेंट पैदा होती है जिसे मोशन कहा जाता है। तो कहते हैं इसी तरह फिजिक्स के रूल्स को अप्लाई करके हम जॉइंट्स के बारे में, मसल्स के बारे में, बोन्स के बारे में, जो मूवमेंट्स हैं, किस एंगल पे मूवमेंट्स होती हैं, किस पे करनी चाहिए, इसको स्टडी कर सकते हैं आराम से। जैसे यहाँ पे देखें, जब बंडल उठाया और अपवर्ड उसको फोर्स लगाई तो जो है एल्बो बेंड हुआ और आपके बाइसेप की जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी। आजकल इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। इसमें क्या होता है? कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है, मैथ को इस्तेमाल करना है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना है। इसमें तीन चीजें बहुत कॉमन है। मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल का मतलब होता है कि मैथ्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल्स होते हैं, उनको हमने ना इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि एक कोरोना के अंदर मैथमेटिकल मॉडल इस्तेमाल हुआ था जिसे SIR मॉडल कहते हैं। वो मैथ को यूज करके बताता था कितने लोग हैं जिनको कोरोना हो चुका है, कितने कोरोना से रिकवर हो चुके हैं और कितने लोगों को हो सकता है। इसी तरह जब हमने किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी बीमारी को स्टडी करना हो, हमारे पास कंप्यूटर आया। अब हमने इसके अंदर सॉफ्टवेयर चलाया। से फॉर एग्जांपल हमने वही SIR मॉडल या कोई और मॉडल चला लिया। हमने देखा कि एक पेशेंट है, उसका वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है, उसको बुखार है, उसको भूख नहीं लग रहा, उसको कैंसर हो सकता है। तो हम उसका DNA चेक कर सकते हैं कि हो सकता है उसमें कैंसर हो। ठीक है। सबसे पहले ये DNA आया, फिर हमने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जिन्हें एल्गोरिदम्स कहा जाता है। एल्गोरिदम्स क्या होता है? ये रेसिपी की तरह होता है। जैसे आप खाना पकाते हैं तो आपको एक रेसिपी चाहिए होती है, पहले ये करना है फिर ये करना है। इसी तरह हम कंप्यूटर को स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस क्यों देते हैं? टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमने इसको एल्गोरिदम दिया कि चेक करके बताओ DNA के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
डीएनए ने हमें क्या किया, इस कंप्यूटर ने क्या किया, हमें एक वीडियो बनाकर दिखाई जिसे कंप्यूटर सिमुलेशंस कहा जाता है। तो तीन काम करते हैं हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। मैथ्स यूज करते हैं, रेसिपी देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर हमें रियल एक्सपेरिमेंट से पहले एक वर्चुअल वीडियो बनाकर दिखाता है कि भाई ये मूवी है, आपने जो एक्सपेरिमेंट करना है इसमें ये काम होगा, तो हम उसको पहले देख लेते हैं। इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। सो इसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डेटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। तो आप किसी भी प्रोटीन से उसके सीक्वेंस का, अमीनो एसिड से उस प्रोटीन की नेचर का पता लगवा सकते हैं। तो जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो डीएनए बनाता है। तो अगर डीएनए खराब हो गया तो अब नॉर्मल प्रोटीन्स बनेंगे। सो मूविंग टू दी नेक्स्ट, बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड जियोग्राफी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन के दुनिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो दुनिया में किसी खास एरिया में पाए जाते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते। जैसे इंडस डॉल्फिन है, ये जस्ट पाकिस्तान के इंडस रिवर दरिया सिंध में पाई जाती है, इसके अलावा कहीं नहीं पाई जाती। तो इंडस रिवर, इसकी स्टडी को भी बायोजियोग्राफी कहा जाता है। इसी तरह से बायोजियोग्राफी के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि जो आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, गर्मियां ज्यादा आ रही हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। तो उससे होता यह है कि जानदार जो है वो अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें अगर देखें, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके साथ साथ एक और कॉमन एग्जांपल टर्टल है। टर्टल का जो मेल या फीमेल का पैदा होना होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आजकल ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है तो जितने भी टर्टल्स एग से पैदा हो रहे हैं तो वो फीमेल्स पैदा हो रहे हैं। इस तरह तो ये टर्टल्स खत्म हो सकते हैं दुनिया में। इसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि स्नो लेपर्ड पाकिस्तान में पाया जाता है। अब मौसम चेंज होने की वजह से, गर्मियां ज्यादा आने की वजह से माउंटेन्स में नीचे की तरफ टेम्परेचर हाई होता है और टॉप पे कम होता है। तो उन्होंने ऊपर टॉप पे जाना स्टार्ट कर दिया, जिससे वहां पे वैसे लिमिटेड स्पेस है, वहां उन्हें फूड जो है कम मिलेगा। तो इस तरह उनकी जो नस्ल है उस पर जनरेशन पे एक इफेक्ट आ सकता है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स बायोस्टैटिस्टिक्स। बट स्टैटिस्टिक्स भी दो वर्ड से मिलकर बना है। बायोलॉजी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टैटिस्टिक्स मीन्स इंफॉर्मेशन, डेटा। आप जब भी किसी मेडिसिन पे रिसर्च करते हैं, आप किसी ड्रग के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आप यूटिलाइज करते हैं, आप उसको एनालाइज करते हैं। तो उससे होता यह है कि आपको पता चलता है कि जो मेडिसिन आपने बनाई है उसका आप किसी जानदार के ऊपर उसका अच्छा इफेक्ट आया या बुरा आया। सो बायोलॉजी में जो बायोस्टैटिस्टिक्स है वो तीन जगह पर इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले बायोलॉजिकल रिसर्च। इसका मतलब जो मेडिसिन आपने बनाई उसका इफेक्ट अच्छा आया या बुरा आया, ये बायोस्टैट्स बता देता है। ठीक है। और उसके बाद हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या होता है, आप फिर डिफरेंट मेडिसिन जो बनी होती हैं बायोस्टैट्स को यूज करके उनको कंपेयर करते हैं कि कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ, इसमें आप रिस्क का अंदाजा लगाते हैं कि कितने लोग हैं जिन्हें कोरोना हो चुका है या टीबी हो चुकी है, कितनों को हो सकती है। तो इस तरह बायोस्टैट्स जो है वो इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स में यूटिलाइज की जाती है ताकि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझा जा सके। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी मीन्स स्किल्स। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और स्किल्स को जोड़ा गया यहाँ पर, तो एक नई फील्ड बन गई बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्किल्स की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से यूटिलाइज करके इनसे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जो इंसानों की फलाह बहबूद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो डेफिनेशन की तरफ चलें, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इस लाइन का एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ये है। आपने सबसे पहले ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स तो सुना होगा बहुत ज्यादा, जिसे एनिमल मैन्योर, गोबर कहा जाता है। अब बायो फर्टिलाइजर्स भी इंट्रोड्यूस की जा रही हैं जिसमें जो बैक्टीरिया हैं या जो फंजाई है इनको सॉइल में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सॉइल और ज्यादा पावरफुल हो, हमारी जो फसलों की पैदावार और ज्यादा अच्छी हो। इसमें बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसके साथ इंसुलिन एक बायोटेक्नोलॉजी की सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट। कि शुगर के जो मरीज होते हैं उनको जो इंसुलिन लगाई जाती है, इंसुलिन का काम ये होता है, ये ब्लड के अंदर जो शुगर होती है इसके लेवल को नॉर्मलाइज रखती है। ठीक है। अगर शुगर ज्यादा हो जाए खाना खाते फौरन, जिनको डायबिटीज होती है, तो उनको ऐसे लगता है जैसे उनके कंधों पे बहुत ज्यादा वजन डाल दिया है और उन्हें प्यास बहुत ज्यादा लगती है, यूरिनेशन बहुत ज्यादा होती है। तो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लास्ट इसका जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है बायो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि आपने कोई क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उसका बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उससे कितना मुनाफा आ रहा है, या आप फार्मिंग कर रहे हैं, फिश फार्मिंग कर रहे हैं, आपका कितना उस पर खर्चा आ रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है और कितना आपको प्रॉफिट आ रहा है। सो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू।
इकोनॉमिकल मींस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपने ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप, के एक न्यू क्रॉप जो है जैसे गोल्डन राइस है, उसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है, उसको लगाया, उसकी पैदावार हुई, तो आप कैलकुलेट करेंगे इस पे खर्चा कितना आया था और इससे आपको प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है।